नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी लेट पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2017 के क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर विषय संपूर्ण हल देखने वाले। ये हमारा क्वेश्चन पेपर 1 घंटे का होता है, ठीक है, और 25 नंबर का होता है। इसमें हमें पास होने के लिए मिनिमम 13 नंबर लाने पड़ते हैं, ठीक है। और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले बहुविकल्पी प्रश्न से कि क्या है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। कंप्यूटर की विशेषताएँ हैं गति, स्मरण शक्ति, शुद्धता, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है? स्पीड यानी गति भी है, मेमोरी स्मरण शक्ति भी है और शुद्धता एक्यूरेसी भी है। जैसे कि आपको दे दिया जाए एक कैलकुलेशन कि 25 गुणा 26 का मल्टीपल करना है, तो हो सकता है कि आप इसमें कुछ टाइम लें, लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर को निर्देश देंगे कि 25 का मल्टीप्लाई 26 में करना, तो आपको सेकेंडों में ये कैलकुलेशन करके दे देगा, ठीक है। और कंप्यूटर के पास क्या होती है? स्मरण शक्ति भी होती है। और एक्यूरेसी की क्या बात होती है? जैसे कि आप 4 लोगों को ये क्वेश्चन दे दें कि 25 गुणा 26 का मल्टीपल करना है, तो हो सकता है चारों व्यक्ति अलग अलग आंसर आपके सामने रखें, लेकिन कंप्यूटर को जैसे ही आप निर्देश देंगे तो आपको 100% करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या होती है? शुद्धता भी होती है, ठीक है। इसकी हम और भी विशेषताएं जान लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं गति यानी स्पीड, शुद्धता एक्यूरेसी, स्मरण शक्ति पावर ऑफ रिमेंबरिंग, संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर में क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्टोर करने की क्षमता होती है यानी स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। क्या है हमारा प्रश्न संख्या कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पर, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? विकास के आधार पर यानी डेवलपमेंट के आधार पर, सॉफ्टवेयर के आधार पर, क्रियाकलाप के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। कंप्यूटर का वर्गीकरण विकास के आधार पर भी किया गया, सॉफ्टवेयर के आधार पर भी किया गया और क्रियाकलाप के आधार पर भी किया गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित सिस्टम है, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि हम बात करें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? GUIB बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसका विकास हुआ? लैन का, वैन का, इंटरनेट का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इंटरनेट का, ठीक है। यानी लैन, वैन इन सभी प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका विकास किया गया? तो इंटरनेट का विकास किया गया, ठीक है। यदि हम बात करें लैन की तो इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसका उपयोग ऑफिस या फिर दफ्तर में किया जाता है। WAN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी विस्तृत होता है, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ एक नेटवर्क होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इंटरनेट, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं हम लोग। MS एक्सेल है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। बात करें MS एक्सेल तो इसका जो फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, ठीक है। ये एक हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसमें डेटा तथा आंकड़ों को एक टेबल के फॉर्म में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, या फिर स्टोर किया जाता है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही किए। मैं आप सभी का कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। अब हम लोग चलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो 6वां क्वेश्चन हमारा कि कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? तो कंप्यूटर पर डिजिटल तर्क, बाइनरी लॉजिक या एल्गोरिदम का सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है
कि इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है। तो इनपुट डिवाइस का जो कार्य होता है वो कंप्यूटर को इनपुट देना होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस का जो कार्य होता है, प्रमुख कार्य यही होता है कि कंप्यूटर को किसी भी सूचना को निर्देशित करना होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में नापी जाती है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि प्रति सेकंड होने वाले चक्कर, साइकिल्स ऑफ पर सेकंड, ठीक है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किस में मापी जाती है, तो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है कि कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी को बाह्य मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। द्वितीयक मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं की जा सकती। द्वितीयक मेमोरी को क्या सीपीयू के द्वारा सीधा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसमें डेटा स्टोर होता है पहले से, उसको रैम में कॉपी किया जाता है, फिर सीपीयू में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है कि वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो इसका जवाब जानते हैं हम लोग क्या होगा। रियल ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच सेतु का काम करता है, यानी एक ब्रिज का काम करता है। इससे सरल शब्दों में कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वह आधार है जिस पर कंप्यूटर मोबाइल काम करता है, ठीक है। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सभी संसाधनों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, नोटपैड क्या है। तो नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से आता है। इसमें हम केवल साधारण टेक्स्ट लिख सकते हैं जिसमें कोई विशेष फॉन्ट स्टाइल, रंग या फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन नहीं होती, ठीक है। नोटपैड हमारा क्या होता है, एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह नहीं होती है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो विशेषताएं हैं कि प्लेन टेक्स्ट एडिटर, सिर्फ सामान्य अक्षरों और संख्याओं को लिखने और सेव करने के लिए सुविधा होती है, ठीक है। नंबर 2 क्या है, हल्का यानी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, बहुत कम मेमोरी और प्रोसेसर की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है साधारण इंटरफेस। इसमें मेन्यू बार, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प और खाली पेज होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 है, मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया वह तकनीक है जिसमें टेक्स्ट, चित्र, आवाज़ और वीडियो सभी को एक साथ मिलाकर सूचना या मनोरंजन प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के मुख्य घटक कौन कौन से, आइए देखते हैं। टेक्स्ट होता है इसमें, ठीक है, ग्राफिक्स होते हैं, ऑडियो भी होता है और वीडियो होता है और एनिमेशन भी होता है, ठीक है। इन सभी का एक सम्मिलित रूप होता है मल्टीमीडिया, ठीक है। मल्टीमीडिया का उपयोग क्या क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे ई लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस जो आप इस समय वीडियो देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, मल्टीमीडिया का ये उपयोग है, ठीक है। मनोरंजन के क्षेत्र में फिल्में, गाने, गेम्स आदि खेलना, ठीक है, ये सब क्या है, मनोरंजन के क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में भी इसका उपयोग करते हैं, विज्ञापन और प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। संचार के माध्यम से भी हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे वीडियो कॉल हो गया, ऑनलाइन मीटिंग हो गया, और इंटरनेट पर तो हम करते ही करते हैं। वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब वीडियो हो गया, ठीक है। इन सब में क्या मल्टीमीडिया का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है कि वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं। वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर वेबसाइटों और वेब पेजों को खोल और देख सकते हैं। इसे हम इंटरनेट की खिड़की भी कह सकते हैं, यानी विंडो ऑफ द इंटरनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। या हम दूसरी भाषा में से कहें कि वेब ब्राउज़र वह प्रोग्राम है जिससे हम इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट को खोलकर उसकी जानकारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके कार्य क्या क्या हैं, तो यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को समझना, यानी वेबसाइट का पता लगाना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इसमें एचटीटीपी या एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल का उपयोग करके सर्वर से डाटा लाना, ठीक है। या एचटीटीपी की फुल फॉर्म है वो क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और वही एस क्या होता है, हमारा सिक्योर होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इसी में वेब पेज को प्रदर्शित करना, यानी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट
आदि कोड को समझकर स्क्रीन पर दिखाना। फोर्थ है इसी में फाइल डाउनलोड या अपलोड करना, ठीक है। और वेब ब्राउज़र की जो लोकप्रिय उदाहरण कौन कौन से, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, एप्पल सफारी हो गया और ओपेरा कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है कि विंडोज़ में नया फोल्डर किस प्रकार बनाते हैं। तो विंडोज़ में फ़ाइल अपलोड करने के लिए आपको अपलोड या अटैच फाइल बटन पर दबाकर या क्लिक कर अपनी कंप्यूटर से फ़ाइल चुननी होती है या फिर फ़ाइल को ब्राउज़ करना होता है और फिर उसे सबमिट या सेंड करना होता है। विंडोज़ में फ़ाइल अपलोड करने के सामान्य स्टेप्स निम्नलिखित हैं। इंटरनेट ब्राउज़र खोलें, जैसे क्रोम हो गया, ईज या फायरफॉक्स हो गया, ठीक है। उस वेबसाइट या ऐप पर जाएं जहां आपको उस फाइल को अपलोड करना है, जैसे जीमेल हो गया या फिर गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड या अटैच या फिर चूज फाइल का ये एक ऑप्शन होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपनी फ़ाइल को ब्राउज़ करेंगे और फिर फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो फिर आपकी क्या जो भी फाइल है वो वेबसाइट या उस एप्लीकेशन पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण के लिए हमने एक लिया है, जैसे कि आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, हो गया, तो उसमें क्या होता है, वो चूज फाइल होता है जहाँ पे आप फोटो वगैरह या फिर सिग्नेचर अपलोड करते हैं किसी अदर फॉर्म में, तो वहाँ पे होता है चूज फाइल। जैसे ही आप चूज फाइल पर क्लिक करते हैं तो आपको एक फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 15 है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ताकि भी डेटा, सूचना, फाइल, फील्ड, प्रिंटर या इंटरनेट जैसी चीज़ें आपस में साझा कर सकें, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार क्या क्या हैं, तो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए स्कूल, ऑफिस, घर, इनमें स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इस और हमारा मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये पूरे शहर या बड़े कैंपस को जोड़ने वाले नेटवर्क होते हैं। उदाहरण के लिए शहर के अलग अलग कॉलेजों को जोड़ने वाले नेटवर्क होता है। एक होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो बहुत बड़े क्षेत्र, देश या पूरी दुनिया को कवर करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए इंटरनेट, ठीक है। एक होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी बहुत छोटे स्तर पर व्यक्ति के निजी उपकरणों का नेटवर्क होता है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया और ब्लूटूथ हो गया, ठीक है। एक होता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, किसी यूनिवर्सिटी, सैन्य छावनी या बड़े संस्थान का नेटवर्क होता है। यह लैन से बड़ा और मैन से छोटा नेटवर्क होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। तो सर्च इंजन वह वेबसाइट या ऐप है जिससे हम इंटरनेट पर कोई भी जानकारी टाइप करके तुरंत खोज सकते हैं, ठीक है। सर्च इंजन के मुख्य कार्य क्या क्या हैं, तो क्रॉलिंग यानी इंटरनेट पर नई नई वेबसाइट और पेज ढूंढना, इंडेक्सिंग मिली हुई जानकारी को डेटाबेस में व्यवस्थित करना, रैंकिंग यूजर के सवाल के हिसाब से सबसे अच्छे परिणामों ऊपर लाना, रिजल्ट दिखाना यानी वेबसाइट, इमेज, वीडियो आदि का लिंक देना। प्रमुख सर्च इंजन के उदाहरण हैं गूगल हो गया, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, याहू हो गया, डक डक गो हो गया। क्वेश्चन संख्या 17 है हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारा डेटा सुरक्षित रख सकते हैं और उसे व्यवस्थित कर सकते हैं, खोज सकते हैं और रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की विशेषताएं क्या क्या, डेटाबेस बनाना और उसे स्टोर करना। तो बड़े पैमाने पर जानकारी स्टोर की जा सकती है, जैसे छात्रों का डेटा हो गया, कर्मचारियों की जानकारी हो गया, ठीक है, या किसी प्रोडक्ट की लिस्ट है उसको भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। टेबल्स यानी इसमें डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में रखा जाता है, पंक्तियों यानी रोज और स्तंभ मतलब कॉलम्स, ठीक है। क्वेरी किसी भी खास शर्त के अनुसार डेटा को खोजने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे आप उसमें क्वेरी डालेंगे तो आप जिससे रिलेवेंट क्वेरी डाल रहे हैं उससे रिलेटेड आपको डेटा सर्च करके दे देगा, ठीक है। फॉर्म डेटा एंट्री आसान बनाने के लिए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है। तो जैसे कि आपके कोई सरकारी वैकेंसी आती, ठीक है, उसमें आप फॉर्म फिल करते हैं, तो ये क्या है, एक DBMS का एक माध्यम है। इसमें जैसे ही आप सारी डिटेल को फिल करते हैं तो वहाँ पे एक सर्वर होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती है डेटाबेस में आपकी सेव हो जाती है, ठीक है। आप जब चाहें तब उस डेटा को फैच कर सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग क्या क्या होते हैं, तो स्कूल, कॉलेजेस,
छात्रों की जानकारी और रिजल्ट मैनेजमेंट करने के लिए। बिजनेस यानी ग्राहक और कर्मचारी डेटा प्रबंधन होता है। दुकान में और स्टोर में भी इसका उपयोग किया जाता है स्टॉक और बिलिंग सिस्टम को बनाने में। ठीक है, इसके फ़ायदा क्या क्या है? तो इस्तेमाल करना आसान होता है। ठीक है, छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों के लिए उपयुक्त होता है। फॉर्म और रिपोर्ट से डेटा को समझना आसान होता है। ठीक है, प्रशासन क्या ठहरा है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? तो जब लोग इंटरनेट की मदद से आपस में संदेश, जानकारी, ऑडियो, वीडियो या फाइल साझा करते हैं तो उसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। यह वास्तविक दुनिया के संवाद की तरह ही होता है, लेकिन यह डिजिटल माध्यमों से होता है। तो दोस्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।